सीखा समझा, और अगर कोई और आपके मन में डाउट हो तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। एक एक करके सभी मेंबर्स अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक एक करके। सबसे पहले धीरज जी, धीरज कहाँ है? धीरज 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 जी। मोनिका मैम, मोनिका मैम आप बताइए, मोनिका यादव जी। सब समझ में आया, लाइफ साइकिल को एकदम हाउस को एज वाइज से कोरिलेट करके आपने एक वो जैसे ना टाइम साइकिल घड़ी की तरह समझा दिया। मतलब घड़ी की तरह ही समझ लें और क्लॉकवाइज हाँ। जाते जाओ और अपने एज को उस घड़ी के उसमें डाल दें और हाउसेस को भी उसी क्लॉकवाइज में घुमा दें, बस समझ में आगे कहानी पूरी। इजी है एस्ट्रोलॉजी सीखना, क्योंकि ये आपको भूलेगा नहीं कभी जिंदगी में। आपको लगता है आपको भूलेगा कभी? नहीं। इजी है ना, और ये आप किसी को भी सिखा सकते हो क्योंकि आपने खुद जिया है। जी पूजा मैम, आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा, एक कहानी के तौर से यानी अब बहुत आसान रहेगा कि कोई इंसान सवाल क्या कर रहा है और हम उस सारी चीजें एकदम बहुत क्लियर हो गई है। जो नहीं पहले चार्ट देख के ऐसा लगता था अरे यार ये क्या, ये 2 है, 11 है, 5 है, 6 है, ये समझ ही नहीं आता था ये है क्या। अब समझ आएगा। वो गिनती वाला जो सेशन है ना, वो मैं कल बताऊंगा। हाँ, वो तो अभी कैसे आगे रिलेट के करना 2 वो दिन कल में तो और बताऊंगा। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। पर एटलीस्ट वो हाउसेस के मीनिंग तो समझ में आए कि ये इनमें ये होता है, इनमें ये होता है। जी आपने जो स्टोरी एक जर्नी ली है ना, जो एक बच्चे से लेकर तो एक डेथ तक की समझ लो, वो बहुत ही मतलब हैट्स ऑफ, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट और कौन कहना चाहेगा, अपने विचार देना चाहेगा? हाँ जिग्ना मेहता जी। कॉम्प्लिकेटेड चीज को आपने इतनी इजी वे में हमें समझा दी है, ये एज अ लेमैन बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा और काफी क्लैरिटी भी मिली सर हमें। थैंक यू मैम। और आपको अब कैसा लग रहा है, मतलब एस्ट्रोलॉजी आपके मुश्किल लग रही है या इजी लग रही है सीखनी है? सर आपके साथ कर रहेंगे तो 100% बहुत इजी वे में सीख जाएंगे। थैंक यू मैम, क्योंकि देखिए मैं चाहता ही हूँ कि आप किसी भी चीज को ना समझ कर पढ़ो, समझ के पढ़ा हुआ कभी नहीं भूला जाता। ठीक है, पढ़ते जाओगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे भी हम बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में भेज रहे हो, इस तरह से पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कि वो बड़ी जल्दी रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले के टाइम पे जो इंग्लिश की किताब है वो 5वीं क्लास में जाके शुरू होती थी, अगर पुराने लोग बैठे यहाँ पे तो पहले के टाइम पे तो इंग्लिश शुरू ही नहीं होती थी, बाद में होती थी, और आज के टाइम पे स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट और कौन पर्सन है? धीरज जी, धीरज सर। सर सीख मैं रही हूँ ओके इनकी आईडी से। जी मैम बताइए, आपका क्या नाम है? शिखा। शिखा मैम, कैसा लगा आपको आज का सेशन? सर मैं चाह तो बहुत टाइम से रही थी, पर आज मैं ज्वाइन कर पाई प्रॉपरली। ठीक है। ट्राई तो आपके साथ मैंने बहुत बार ही करा है, ये तो आपके फैन है तो बस वही है कि भाई आपकी ये प्रिडिक्शन के फैन है, जो आप कहते हैं वो ठीक निकलता है। इनके साथ तो यही हो रहा है अभी फिलहाल। वही है कि ट्राई करना चाह रही थी, बस वही टाइम अब लगा, ये कह सकते हैं। हाँ, और आप में से कितने लोग इसको एज ए प्रोफेशन सीख पाएंगे, ये भी आपके चार्ट में मेंशन है। सीख हर कोई सकता है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप सबने अपने बच्चे स्कूल में डाले हैं, आप सबको मालूम है क्यों डाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, टीचर बनाने के लिए तो डाले किसी ने। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने बच्चा इसलिए डाला है कि वो टीचर के पास जाएगा, पढ़ेगा, और कल को वो टीचर, हेडमास्टर या प्रिंसिपल बन जाएगा, या कल को वो स्कूल खोलेगा, या वो ट्यूशन पढ़ाएगा। नहीं ना, सबका विजन अलग अलग है, लेकिन डालना एक ही जगह पे है, शुरुआत वहीं से, क्योंकि और भी ऑप्शन नहीं है। तो सीख सबको ही सकता है, हर कोई सीख सकता है, लेकिन कितने लोग इसको एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं, ये हॉरोस्कोप में मेंशन है। मैं बता दूंगा किसके हॉरोस्कोप में वो पोटेंशियल है कि वो बोलेगा तो हो जाएगा, किसके हॉरोस्कोप में ये चीज है कि वो ध्यान देगा तो वो कर लेगा। और कौन आदमी एस्ट्रोलॉजी पे जाए या एस्ट्रोलॉजी के अलावा किसी दूसरे भी चीज पे जाए, या फिर वो न्यूमरोलॉजी पे जाए या टैरो में जाए, या उसको कितना टाइम अभी और लगेगा इसको करने में। मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि नहीं तुमसे नहीं होगा, हाँ इतना हो सकता है किसी को थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़े। ठीक है, ज्योति मैम आप कैसे हैं? ठीक है सर। कैसा लगा मैम सेशन आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपने पहली बार अटेंड किया?
हाँ ये बट मैंने आपके साथ दूसरे कोर्सेज किए थे, ठीक है, गुप्त नवरात्रि के वो सब हाँ, किए थे। ठीक है। अभी संकट मोचन भगवान जी का भी होने वाला है, हनुमान जी का भी हाँ जी। वो भी होने वाला है, वो भी मैं ही करवाऊंगा। ओके सर। तो उसमें भी आपको मैं कुछ रेमेडीज दूंगा जो आप हनुमान जी से रिलेटेड जो है अपनी लाइफ में लेके कर सकते हो, क्योंकि फिर जब कुछ नहीं नजर आता फिर रेमेडी का ही सहारा होता है। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू मैम। और रियली नाइस। मैं रेनू लांबा बोल रही हूँ सर। जी मैम कैसे गुड हो? आफ्टरनून। बहुत बढ़िया सर। फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन किया है, पर बहुत अच्छा लगा मेरे को। थोड़ी बहुत नॉलेज थी बट ऐसा नहीं, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और इतने इजी मेथड में जी कि बिल्कुल, एकदम मतलब माइंड में उतरने वाली होगी एक स्टोरी की तरह। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। सो मच। और अब गॉड यहीं ब्लेस। पे रेनू लांबा जी ने कहा थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे थी, और जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तब भी एक मेंबर ने कहा था कि थोड़ा बहुत पता है। तो वो थोड़ा बहुत जो है ना, वो थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए। अब कोई आपको पूछे नॉलेज है तो आप पूरा कॉन्फिडेंस कह सकते हो, हाँ शुरू से अंत तक पूरा मालूम है हॉरोस्कोप में कौन सी चीज कहां से लिखी जाती है। देखना नहीं आता वो अलग बात है, पर आपको मालूम तो है ना कौन सी चीज कहां पर है। बस ये नॉलेज जो होती है यहाँ से सारी चीजों की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका इंटरेस्ट बनता है। राकेश जी आप कैसे हैं? आपको कैसा लगा सेशन आज का? सर मैं बिल्कुल आउट हो चुका हूँ, क्या टोटली हुआ? आउट हो चुका हूँ। आउट क्यों हो गया आप? मैं टोटली आउट हो चुका हूँ। मैं अभी आप देखा मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब मैं दोबारा अपना वो कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपने मेरा थोड़ा सेशन रिकवर हो। पहले भी 1-2 बार लिया है और आपने देखा हाँ। होगा कि ये वाले सेशन में पिछले 2 सेशनों से डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। हालांकि उसमें भी वही सब बताया था मैंने, वो तरीके बदल जाता है हर बार। पहले अब की बार तो मैं बहुत कुछ लिखा है मैंने। पहले बार नहीं लिखा था, इस बार बहुत कुछ लिखा और काफी अपने ज्यादा एक्सप्लोर वास्ट है अपने। थैंक यू सर। और आपके साथ तो जनवरी मेरी काफी लंबी चलनी है, आपको तो मैंने आगे तक करवाना है, एडवांस तक। और भी पर्सन जो अपने विचार पेश करना चाहेगा, क्योंकि जिन्होंने सीखा है समझा है, जो इसकी वैल्यू समझ रहे हैं वो अपने विचार पेश करेंगे, और जो अभी तक सामने नहीं आया तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ राकेश जी आप चिंता ना कीजिए, आपको तो मैं आगे तक पूरा अच्छे समझाऊंगा। आप ऐसे कीजिए, आप अपने पास परिवार के, दोस्तों के या जान पहचान के कोई भी 5 मेंबर्स के हॉरोस्कोप रख लेना अपने सामने। 5 लोग ऐसे जिनकी आपको जानकारी हो, ठीक है, उनको आप अपने पास रख लेना और उनके ऊपर हम पूरा वर्क करेंगे, और जो आपके मन में कोई सवाल होगा मैं उनके हॉरोस्कोप को देख के आपको समझा दूंगा, ठीक है। और कोई पर्सन जो अपने विचार पेश करना चाहेगा? सर हॉरोस्कोप मतलब जो लग्न कुंडली बोलते हैं वही ना, क्योंकि जब हम वो ऐप में देखते हैं तो उस तरह के बड़े सारे चार्ट दिखते हैं तो समझ नहीं आता। एक्चुअल हमें लग्न कुंडली ही देखनी है ना। हाँ जी बताता हूँ। ये देख रहे हो, किसी को दिख रही है कुंडली कोई? ये लग्न कुंडली है, ठीक है ना, ऐसी की होती है आपकी कुंडली, ठीक है। अब इसके अलावा कुंडली को हम जैसे और कोई दूसरी कुंडली भी खोल सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कई बार यहीं पे पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि जी कौन सी कुंडली, हाँ ठीक है। तो कौन सी कुंडली, तो उसका जवाब है ये आपका सिंपल सा, ये आपको दिख रही है मैडम? तो इसमें देखो ये आपका यहाँ पे LA लिखा है ना, हाँ लग्न। LA का मतलब है लगन, ओके ठीक है। अभी तक अब इसको देख के आपका दिमाग चकरा रहा होगा ये क्या है, कैसे देखना, लेकिन जो अभी तक आपने लिखा है उसके हिसाब से आप देखो कि आपने देखना क्या है। सवाल पकड़ो, उस सवाल के अनुसार आप देखो कि आपने कौन सा वाला डिपार्टमेंट है, 1 नंबर डिपार्टमेंट है, 2 नंबर डिपार्टमेंट है, कि 7 नंबर डिपार्टमेंट है, कि 10 नंबर डिपार्टमेंट है, उसको चेक करना है। उसके हिसाब से फिर आपने आगे देखना है कि क्या पकड़ना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई पर्सन है जिसने देखना है कि मैंने शादी का देखना है या बिजनेस का देखना है, तो शादी और बिजनेस के लिए मैंने क्या बताया, 7।
तो ये 7 है ना, यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक 10 नंबर लिख रहा है, तो 10 नंबर लिख लिया अलग से साइड में। ये 10 नंबर क्या है, राशि है। और ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, केतु लिखा हुआ है, केतु लिख लिया साइड में, ठीक है। और जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने क्या बोला था, एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है प्लैनेट, राशि और ग्रह पे, और प्रिडिक्शन वर्क करती है राशि, प्लैनेट, एक्सपेक्ट यानी कि दृष्टि और दशा पे। फिर आपने दशा देखी, उसके अनुसार आपको इसका जो है काफी हद तक जो रिजल्ट निकालने में थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं जब प्लैनेट्स के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा तो आप उसमें रिलेट कर पाओगे, ठीक है। इजी है मैडम। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लगन लिखा हुआ है, तो लगन देखना, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी जी? और कोई पर्सन जो अपना रिव्यू देना चाहेगा? क्योंकि इसके बाद मैं इस कोर्स को 2 हिस्सों में बांट के कराने वाला हूं, क्योंकि 2 दिन की तो हमारी क्लास रहेगी। उसके बाद जो लोग आगे सीखना चाहेंगे तो उन लोगों को मैं 2 अलग अलग हिस्सों में कोर्स को करवाऊंगा। तो एक होगा थोड़ा डीप सेंस में, और एक होगा जिन लोगों को थोड़ा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना हमको तो पके पकाया चाहिए, सीधा 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 बताओ जी इसका क्या बनेगा उसका क्या बनेगा। तो उन दोनों लोगों के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज होंगे। आप दोनों भी कर सकते हो, आप सिंगल भी कर सकते हो। सर जी नमस्कार माधव जी, कैसे हो आप? नमस्कार जी। तो मैं ना क्लास को 50 मिनट्स लेट से ज्वाइन किया मैं, तो वो 4th ग्रह चल रहा था, 4th का बता रहे थे, वहां से मैं वहां से कनेक्ट हुआ हूँ। और मैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस किया था, अभी तक मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं सर, आपको आ जाएगा, मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। क्योंकि और ये बिल्कुल मुझे टोटल अलग दिख रहा है, जिससे मुझे न्यूमरोलॉजी को कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा है सब्जेक्ट ये। तो मैं ये स्टार्टिंग आप जो बताए थे वो मुझे बेसिक मुझे नहीं मालूम क्या है। आपको सर जब से आपने ज्वाइन किया उसके बाद का तो सारा समझ में आया ना? जी हाँ, समझ में आया। बस बस बस, उसके पहले का मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप देख लेना उसको। थैंक्स। ठीक, थैंक यू, नमस्कार। ठीक है, ठीक है। शीतल जी, शीतल मैम। यस सर। जी मैम, आप अपने बताइए कैसा लगा आपको सेशन? बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। एक्चुअली मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो फिर अच्छा लगा, सुन रही थी मैं। और बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, तो फिर लास्ट का 5-10 मिनट जो 12वां चल रहा था ना हमारा 12वां हॉरोस्कोप, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी और अभी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब न्यूमरोलॉजी और ये पूरा डिफरेंट है, तो फिर सीखने के लिए मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी डीप में मतलब आपने जैसे कहा ना कि आप डिवाइडेशन कर रहे हैं, तो फिर आगे सुनने मतलब सीखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सीखने के लिए मैम बहुत कुछ है, क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी ठीक है करनी, न्यूमरोलॉजी इजी है करना। तो मैंने उन लोगों से पहले पूछा कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं जी, बहुत मुश्किल है, तो मैंने उसको इजी बनाने की कोशिश की पहले। हाँ, वही ताकि आपको इजी लगे। हाँ, लोगों को मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब हमारे सर भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको पूरा लाइफ सीखते रहोगे तो भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन आपने बहुत ही इजी कंसेप्ट से बताया, तो फिर बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगा सीखने के लिए। देखो कल को मैं अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ाने पे आ गया तो आप भी कहोगे कि ये हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। हालांकि न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर तक की है सब कुछ। यस, 9 के बाद फिर 1 आ जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो आपके 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रहों में से भी बात, वो 9वें ग्रह के बाद भी वो बात ऐसी आ जाएगी, वो एक वो वहीं पे ही ऐसे घूमती जाएगी। वो थोड़ी सी बात का जरा सा फर्क होता है कि बात पलट जाती है। राइट। कोई बात नहीं, न्यूमरोलॉजी के भी हमारे सेशन होते हैं, तो कभी न्यूमरोलॉजी के भी सेशन आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप एस्ट्रोलॉजी पे कंसंट्रेट कीजिए। जी मैम, आप बताइए, आपका नेम नहीं लिखा। हाँ जी, अंजू सर। अंजू मैम, हाँ जी, जी अंजू मैम। सर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी या नोट्स भी देंगे आप? मैम मैं थ्योरी तो आपको सही बताऊं तो मैं आप सबको ना आपके हाथों से ही लिखवाता हूँ। ओके। उससे क्या होता है, आपको एक तो याद रहता है और आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। राइट। क्योंकि जहां तक थ्योरी की बात है, तो आप सभी लोगों में से कोई भी पर्सन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बुक बाय कर सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। आप बुक बाय कीजिए, उसमें आपको 100, 200, 500 पेज की थ्योरी मिल जाएगी,
ठीक है। हाँ जी। और मैंने वो पढ़ाना है जो मेरे को पता है जरूरी है। राइट। अब आपने अपने बच्चों की बुक्स देखी है ना, 100 पेज की होती है। हाँ जी, हाँ जी। मैडम कितना पढ़ाती है? 40 या 50 पेज, जितना पेपर में आना है। वेरी राइट। तो जो बचपन से कंसेप्ट चला आ रहा है हम उसे क्यों बदलें? हाँ जी, ठीक है। उतना ही पढ़ाओ ना जितना जरूरी है। हाँ जी। और दूसरी कोई बात, बुक्स पढ़ के अगर कोई प्रेडिक्शन कर पाता तो जरूरत क्या थी सीखने की? हाँ जी, आई एग्री। बट कोई ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करें कि जरूरी है गो थ्रू करके बैठे आपके साथ? कोई भी ले लीजिए मैम, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। आपके बुक्स का जो पढ़ा हुआ है वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बुक्स में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जैसे वो भगवान पुरोहित जी बता रहे, वो 10-12 साल से हैं, और भी 3-4 ऐसे ऐसे हैं जो कई टाइम से सीख रहे हैं और कई लोगों से भी सीख के आए होते हैं। लेकिन सिर्फ कंसेप्ट होता है। जैसे आप अपने बच्चे के लिए स्कूल चेंज करते हो या टीचर चेंज करते हो, पर नॉलेज तो सेम है। हाँ जी, हाँ जी, बस बिल्कुल। आपको एनवायरनमेंट और वे ऑफ टीचिंग चेंज चाहिए। राइट, राइट। बस वही है, और मेरे साथ भी वही। ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। और कोई पर्सन जो अपने विचार पेश करना चाहेगा? हाँ शिरीषा मैम बताइए, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, कैन कंपेयर टू द अर्लियर सेशंस ये सेशन आपका बहुत अलग रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये मुझे अच्छे समझ में आया आज का क्लास, और आगे जाके मैं भी आगे पूरा एस्ट्रोलॉजी सीख सकती हूँ आपके साथ आगे क्लासेस। क्योंकि आगे आने वाले सेशन भी ना मैं 2 अलग अलग तरह से सिखाने वाला हूँ। एक मैं सिखाने वाला हूँ डीप वे में, जिसमें आपको हर चीज का रीजन समझ में आएगा, क्यों है, कैसे है, क्या नहीं है। एक होता है ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और एक होता है सीधा सीधा जवाब, क्यों है कैसे है वो नहीं पता, बस इसका ये है। तो कई लोगों को ना ऐसे होता है कि नहीं मेरे को तो बता दे, ठीक है ना। और जैसे कई लोग हो गए, मेरे को बता मेरे बारे में, ठीक है भाई तेरे बारे में तू ये है, अच्छा कैसे पता लगा, ये तो मुझे नहीं पता, बस उन्होंने बोला था ऐसे बोल देना, बोल दिया मैंने। ठीक है, पूरा उसका बताना क्यों कैसे कैसे क्रिएट हुआ। तो एक ऐसा पर्सन होगा जो सिर्फ बता सकता है, एक ऐसा पर्सन होगा जो सिखा सकता है। आपके ऊपर है, आपने दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, या आप दोनों भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पर्सन। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वही सीख के मैं आज यहाँ बैठा। मैं तो खुद कहता हूँ क्वेश्चन करो, करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? ठीक है। और अगर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने की हैबिट ना होती तो आप सब लोग हैरान हो। पिछले कितना टाइम हो गया हमको? 3.5 घंटे हो गए। तो लग रहा है आप 3.5 घंटे से पेशेंस लेके बैठे? आपको लग रहा है इतने टाइम में नहीं बंदा बैठा? लेकिन जब इंटरेस्ट आता है ना, चीज को समझ में आता है, माइंड इन्वॉल्व होता है, तब आदमी कर लेता है। अगर नहीं माइंड इन्वॉल्व होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो हम बोर हो जाते हैं आधे घंटे में। ठीक है। हाँ रत्ना मैम, रत्ना जी। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, मतलब वाह वाली फीलिंग थी आज के सेशन की। जो मतलब सबसे निकल के आए पॉइंट्स, अभी तक जैसे 10, 11, 12 के 3 पॉइंट्स पता थे, गेन, प्रॉफिट एंड ऑल मेन पॉइंट बस दिखाते थे भाव के। जो आज इमोशंस के थ्रू जैसे मुझे मिले हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स, कि अगर मुझे केयरिंग देखनी है या डिफरेंट टाइप के, मतलब बहुत ही अलग अलग पॉइंट्स मिले आज। तो ये चीज भाव देखने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए बहुत बढ़िया है। रत्ना मैम, आप कितने टाइम से एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हो? हाँ सीख रही हूँ मैं तो लॉकडाउन से ही। प्रैक्टिस तो आपसे ही करने आती हूँ, प्रैक्टिस आपके साथ ही करती हूँ। आज जो मैंने आप सबको कहा कि पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो, तो उस पार्टिसिपेशन का ही ये रिजल्ट है कि जिन्होंने 1-2 साल से सीख रहे हैं, जो उनको भी कुछ सीखने को मिला आप लोगों की वजह से। जी अगर जी, पार्टिसिपेट ना करते तो नहीं सीख पाते। तो हाँ मैंने जी। वही कहा, मैं आपको कितना सिखाऊंगा इसका कोई आंसर नहीं है, आप कितना सीख सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। टोटल इंटरेक्टिव सेशन था ना, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा और सबका दिमाग चलायमान रहा, पूरा एक्टिव रहा। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू रत्ना। नेल्सन डिसूजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप काफी टाइम से फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर नेल्सन डिसूजा जी।
मछलियों का एक्वेरियम लगा है पीछे आपके। मैंने तो सभी को अनम्यूट किया हुआ है सर। हेलो, नहीं मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था सर। गुड आफ्टरनून सर। सर ये एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है मुझे लगता था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं एक्चुअली इसलिए भी आज बुक तो किया था, लेकिन मैं लेट आया क्योंकि मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी मैं लाइक बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ इसके अंदर। तो देखा मैंने आपका पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे बहुत ही इजीली सीख पाऊंगा आपके साथ कनेक्ट होकर। हाँ, मुश्किल कुछ भी नहीं सर। यस, आप डॉक्टर हो। यस, आप अपने आसपास देखोगे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल का काम है। यस, यस, होता है ना, हम सब लोग भी डॉक्टर बनना, या डॉक्टर नहीं बना होता। ऐसे बहुत लगते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत चाहिए, परसेंटेज बहुत चाहिए, इतना नहीं हमारे अंदर। आप राइट सर। तो एस्ट्रोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। यस, यस। और आपका जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत इजी जाऊंगा। कसम से बताइए, आप कितने साल लगते डॉक्टर बनने में? सर बहुत साल लगते सर। 10 साल। 10 साल। यस सर। एस्ट्रोलॉजर बनने में कितने साल लगते हैं? जो सुना है बहुत साल लगते सर। अरे नहीं सर। रत्ना मैम, आपके हिसाब से कितने साल लगते हैं? सर 1 साल में मतलब पढ़ाई हो जाती है, प्रैक्टिस आप एक आध साल कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखी है, इसलिए मुझे टाइम लग गया। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशरी मतलब है तो काफी डीप। मेरे एक पुराने स्टूडेंट है, वो इस टाइम यहाँ नहीं है क्योंकि वो सीख चुके हैं। अगर आप उनसे देखोगे सुनोगे तो मैंने उनको पहली बार सिखाया था, और उन्होंने उन लोगों को कम्पीट किया था जो 3 साल से सीख रहे थे, और वो बंदे मानने को तैयार नहीं थे कि इस पर्सन ने अभी जस्ट सीखा है और ये हमको जवाब दे रहा है जो कि हम 3 साल से सीख रहे हैं। और आप मानोगे, जब आप कंसंट्रेशन से सीखोगे ना, मेरे हिसाब से जो मैं कहता हूं, जो मेरे को लगता है, किसी पर्सन को 3 से 6 महीने अगर वो इसमें दे तो काफी है। सालों लगाने की जरूरत नहीं, 3 से 6 महीने काफी होते हैं। और वो 3 से 6 महीने आपने लगाने हैं मन से, और आपने एक जज्बा होना चाहिए आपके पास, एक कारण होना चाहिए। क्यों? जैसे आपको डॉक्टर बनना था, आपको मालूम था मैंने क्यों बनना है। फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी सोच है। क्या आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है ना क्यों, तो आप कर पाओगे। अगर कहोगे कि यार ठीक है जी बन जाएंगे, तो फिर नहीं होगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आप कर सकते हो। रीजन प्लस इंटरेस्ट भी, जिसमें इंटरेस्ट है तो आ जाता है, फिर जल्दी सीख जाते हैं। आज का सेशन मैंने इंटरेस्टिंग क्यों बनाया कि हम क्यों एस्ट्रोलॉजी में आए। हमको अपने सवाल का जवाब चाहिए। आप क्यों किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो? आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए। तो पहले अपना सवाल खोजो ना, सवाल क्या है। आपके सारे सवाल मैंने आज लिखवा दिए, कम से कम मैंने नहीं भी तो आपके सामने 50-60 सवाल लिखवाए पॉइंट में, और वो सारे सवालों के पॉइंट मैंने बता दिए कहां पर है। इजी है, मिनट का काम है फाइंड करना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। जरूरी सर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अगर हम करते तो। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस है सर, लेकिन प्रैक्टिस करने का भी तो तरीका पता होना चाहिए ना। यस राइट, बहुत सही। हाँ, आप में से किसी ने वैदिक मैथ सुना है? वैदिक मैथ तो सबने सुना है। वैदिक मैथ सुना है? जो छोटे बच्चों, हाँ, मैथ तो सब करते हैं। वैदिक मैथ जो होता है वो होता है तरीका। अब अगर बच्चों की तरह 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे करते करते लिखोगे तो फिर तो टाइम लग जाएगा। तो जब आप एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को फॉर्मेट को यूज करते हो ना, तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। जब आप स्मार्ट वे में यूज करते हो ना, तो आप जल्दी सीखते हो। और एक सिंगल चीज पे मत रहिए, क्योंकि अब डॉक्टर बनने में बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अलग थ्योरीज को भी पढ़ना पड़ता है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ता है बार बार। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी है, करते जाओगे तो इजी हो जाता है, स्टक हो जाता है तो दिक्कत है। बाकी आप फिक्र मत कीजिए, साथ में जुड़े रहिए। 3 से 6 महीने में आप कहोगे कि हाँ सामने चार्ट है, मैं ये दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या है। तो आपको भी मेरी वही सलाह है, आप शिद्दत से अगर करना चाहते हो, 3 लोगों का चार्ट अपने सामने रखो, जिन 3 लोगों को आप जानते हो, लाइफ के इवेंट्स उनके पता है, कौन है, क्या है, कैसा है, चाहे आपके परिवार में है, चाहे आपके दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी। और फिर देखो कि मैंने जो पढ़ा है वो यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बस जैसे डॉक्टर बन गए वैसे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाओगे।
थैंक यू सर, यस श्योर 100%। थैंक यू। और हाँ, डॉक्टर में और एस्ट्रोलॉजर में कोई खास फर्क नहीं होता। यस डॉक्टर भी परेशानी से मुक्त करता है, एस्ट्रोलॉजर भी परेशानी से मुक्त करता है। डॉक्टर दवा देता है, एस्ट्रोलॉजर उपाय देता है। राइट सर। और दोनों को बाद में दुआ भी दी जाती है और दोनों को गालियां भी पड़ती हैं। और दोनों के बारे में अच्छा बुरा दोनों कहा जाता है। राइट सर। ये पैसे ज्यादा लेता है, इसकी दवाई मुझे काम नहीं करी, या इसका उपाय मुझे काम नहीं करा, ये पैसे ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है। राइट सर। और दोनों का काम एक ही है और दोनों दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आते ही लोग दुखी हैं, दुखों से घिरे होते हैं। राइट सर, एब्सोल्युटली। जब आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको दुखों से लड़ना है, तो जब आप दुखों से लड़ना शुरू करते हैं ना, तो आपके दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप लड़ना बंद करते हो तो आपको दुख लगने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। डॉक्टर वाला पर्सन अगर डॉक्टरी लाइन छोड़ देना तो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। यस सर। या तो आप बीमारियां दूर करोगे या उन बीमारियों को साथ लेके चलोगे। बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, तो साथ लेके चलेगी या आपके ऊपर रहेगी। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू नेल्सन जी। और कोई पर्सन जो अपने विचार पेश करना चाहेगा, देन उसके बाद हम डिस्कनेक्ट करते हैं और आप सभी लोग भी फिर खाना वाना खा सकते हैं। मैं भी। और कोई पर्सन? क्योंकि देखिए, मजे से सीखना चाहिए, कोई भी चीज मन से सीखना चाहिए। ठीक है, रेणुका जी, प्रकाश जी, अनीता अग्रवाल जी, दाना कोटी जी तो ऑब्वियस, रेणुका देसाई जी, रेणुका देसाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे, या प्रकाश जी, अनीता अग्रवाल जी? और कोई पर्सन कुछ कहना चाहेगा? सर एक्चुअली मैं बाहर आ गई थी ना, थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था। कौन है वो? अनीता अग्रवाल जी? मैडम हाँ बताइए। सर, मैं थोड़ा बाहर आ गई थी ना सर, थोड़ा मेरा मिस हो गया था 7, 8, 9। तो अगर आप रिकॉर्डिंग देते हो तो आई गो थ्रू दैट। वो तो मैम सभी का कुछ ना कुछ मिस हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर। सभी का कुछ ना कुछ मिस हुआ है, और अगर मैं बीच में से किसी को कुछ पूछ भी लूंगा तो अभी तक हो सकता है शायद किसी को रिलेट ना भी हो। ठीक है ना, क्योंकि एक बार में नहीं होता। ये आपको धीरे धीरे जब आप सभी पॉइंट्स को पकड़ोगे ना, पढ़ोगे, तो आपको इजी रिलेट हो जाएगा कि 1 से 12 के बीच में क्या क्या देखें। पॉइंट अगर आपने लिखे हुए हैं, लिस्ट बनी हुई है, तो ये आपके जीवन भर काम आनी है। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, आपको इजी हो जाएगा फोकस करना। कभी भी आपको कोई कंसल्टेशन जाना है तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई बीमारी होती है, आपको मालूम है मेरा सर दर्द हो रहा है, अगर आपको जानकारी हो तो आप डिस्प्रिन ले सकते हो, प्रोसिन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन नहीं जानकारी तो आप डॉक्टर के पास झिझा जाओगे, डिपेंडेबल हो जाओगे। और अगर आपने डिस्प्रिन प्रोसिन ले रखी है, नॉलेज है, तो आप कंसल्ट करने जाओगे तो पहले उसको आप बताओगे कि डॉक्टर साहब मैंने डिस्प्रिन या प्रोसिन ली और मुझे फर्क नहीं पड़ा। अब डॉक्टर अवेयर हो गया है कि यार इस चीज से फर्क नहीं पड़ा, तो अब इसको मैंने क्या ट्रीटमेंट देना, वो कुछ अलग देगा। अगर आप नहीं बताओगे तो वो वही देगा जो आपने ले रखा है, या वैसा ही कुछ। क्योंकि डॉक्टर हमेशा नीचे से स्टार्ट करता है, पहले हल्की फिर थोड़ी हैवी। अब ये थोड़ा ना पहली बार ही हैवी दे दो। सही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं? वैसे ही कई बार क्या होता है, अब हम रेमेडीज देते हैं तो कहता है कि काम नहीं करी। ठीक है, क्यों नहीं करी? वो पहले ये नहीं बताते कि पहले कहां से होके आ रहा है। ये चीज होती है। ठीक है, तो कल हम सेशन लेंगे दोबारा। ठीक है, और अब कई लोग थे यहाँ पे जो शाम को